ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे प्रिय भक्तों। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतीला या पाप हारणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। पद्य पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने हजारों वर्ष तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रिय भक्तों, माघ मास चल रहा है। एकादशी तो आपने भगवान श्री कृष्ण हरि के निमित्त किया जाने वाला एक ऐसा व्रत है जो आपके अनेकों पापों से पार कर देता है, आपके जीवन को संवार देता है। जो बड़े से बड़े पापी होते हैं उनको भी मुक्ति मिल जाती है, और वह भी माघ की एकादशी, षटतीला एकादशी। इसकी तो महिमा ही बड़ी अद्भुत है। इस एकादशी में विशेषकर तिल का सेवन करना, तिल का दान देना, तिल के तेल से स्नान करना, तिल से बने हुए पदार्थों को ग्रहण करना, इन सब का विशेष महत्व बताया गया है। और इसलिए 6 प्रकार से जो तिल का प्रयोग करने की सलाह इस एकादशी में दी गई है, उसी कारण इस एकादशी को षटतीला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष में आने वाली बाकी सब एकादशियों से हम तिल का सेवन नहीं करते, लेकिन मात्र यह एक विशेष एकादशी है जिस दिन विशेषकर तिल का सेवन करने ही सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। इसलिए इस एकादशी को षटतीला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन, तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। षटतीला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है। सभी प्रकार के पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्ष की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे कई अधिक फल प्राणी को एकमात्र षटला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक को प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि व्रत कैसे करना है, कब करना है, क्या दान करना है, षटतीला एकादशी का विधान क्या है जो विशेष महत्व रखता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। तो भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका एकादशी व्रत सफल हो और आपको उसका पुण्य फल जल्द ही प्राप्त हो। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार षटतीला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से है, कब तक रहेगी, व्रत पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए, इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 13 तो कोई 14 को एकादशी की सही तारीख बता रहा है। ऊपर से इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ने की वजह से लोगों के बीच और भी अधिक कंफ्यूजन हो गया है कि एकादशी व्रत है, खिचड़ी बनाए या नहीं, क्योंकि एकादशी पर चावल नहीं खाया जाता और मकर संक्रांति का तो दूसरा नाम ही खिचड़ी पर्व है। ऐसे में आपको एकादशी के दिन क्या दिन करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, षटतीला एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी 2026 को दोपहर के 3:17 से होगी और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम के 5:52 पर होगा। क्योंकि हिंदू धर्म के उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, तो इस हिसाब से उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत बुधवार 14 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पारण की बात करें तो गुरुवार 15 जनवरी को सुबह में अर्थात सूर्योदय के बाद सुबह के 7 बजे से लेकर सुबह के 9:15 तक पारण का उत्तम समय रहेगा। इस दिन द्वादशी पूरे दिन है, तो आप दोपहर तक भी पारण कर सकते हैं। अब भक्तों, बात आती है कि जब मकर संक्रांति, षटतीला एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, तब शास्त्रों के अनुसार हमें क्या करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार आहार, भोग और आचरण में अत्यंत संयम आवश्यक माना गया है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। इसका नियम किसी पर्व या संक्रांति से ऊपर होता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है और यह भी कहा गया है कि स्थिति पर चावल का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता यह है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए खिचड़ी, भात या चावल से बनी कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उत्तरायण होकर मकर संक्रांति का महापुण्य काल क्यों न बन रहा हो। मकर संक्रांति का अपना विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसे दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और दान, स्नान तथा पुण्य कर्म का विशेष फल बताया गया है। किंतु शास्त्र यह भी स्पष्ट होता है कि पर्व और व्रत का स्वरूप अलग अलग होता है। संक्रांति पर्व है और एकादशी व्रत तिथि है, इसलिए व्रत तिथि के नियम पर्व के कारण कभी भंग नहीं होते। इसलिए जब संक्रांति एकादशी के दिन पड़ती है तब भी खिचड़ी खाने की परंपरा उस दिन लागू नहीं होती। तो आप इस दिन क्या करें? इस दिन स्नान करें, दान करें और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दान करें, स्नान करें और भक्ति भाव से भगवान की पूजा और अर्चना करें। बाकी जो धर्म कर्म है वह आप मकर संक्रांति एकादशी के दिन कर सकते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी से जुड़े उपाय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधों की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन पर हल्दी, रोली और चंदन अर्पित करें। तुलसी के पास तिल के तेल का दीपक जलाएं, विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही तुलसी जी को हो सके तो लाल चुनरी, सिंदूर, अन्य जो आपके पास श्रृंगार की सामग्री हो उसे अर्पित कर दें। मान्यता यह है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। यदि आप इतना भी न कर सके तो आप एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के सामने घी का दिया अवश्य जलाएं। एकादशी के दिन आप तुलसी का स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन द्वादशी के दिन तुलसी को स्पर्श न करें, ऊपर से ही जल चढ़ा दें। ध्यान रहे कि द्वादशी के दिन आपसे तुलसी का पत्ता न टूटे, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना ब्रह्म हत्या के बराबर बताया गया है। तुलसी का पत्ता और गंगा जल कभी भी बासी नहीं माना जाता, इसलिए हो सके तो आप दशमी के दिन ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें और भगवान को अर्पित कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठकर आपको स्नान करके पूजा करनी चाहिए, क्योंकि षटतिला एकादशी है तो इस दिन तिलों के 6 प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इस कारण इस एकादशी का नाम षटतिला है। षटतिला एकादशी के दिन इन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला प्रयोग यह है कि इस दिन आप पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। दूसरा है तिल का उपटन लगाकर स्नान करना। तीसरा, सूर्य देवता को अर्घ देते समय अपने जल के लोटे में काले तिल डालकर उन्हें अर्घ दें। और चौथा, भगवान श्री विष्णु की पूजा में आप तिलों का प्रयोग विशेष रूप से करें। भगवान को तिल जरूर अर्पित करना चाहिए। पांचवा यह है कि आप आज के दिन तिल का दान करें। और छठवां यह है कि तिल से आज के दिन आप आहुति दें। आप जो भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, यदि आप नियमित रूप से प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको तिलों की आहुति देनी चाहिए कम से कम 108 बार। आज के दिन तिलों से आहुति दी जाती है। जो लोग षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग न कर पाए वह किसी भी एक प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर आप भगवान श्री हरि की पूजा करें।
भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाया जाता है। ध्यान यह रखना है कि एकादशी के दिन चावल का न प्रयोग किया जा सके, तो आप भगवान श्री हरि को अक्षत भी न लगाएं। आप केवल पीले फूल तिल लगाने के साथ ही आप धूप दीप जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फिर पूजा करें, क्योंकि माघ का महीना है, भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। और तो और ओम श्री माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। हो सके तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अधिक से अधिक बार करें। यदि आपके पास तुलसी की माला है तो एक माला का जाप या फिर किसी विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण हरि को सुबह और शाम की पूजा में तुलसी के दल अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए पीले फल नहीं है, कोई भी फूल फल उपलब्ध नहीं है, तो केवल जल और तुलसी दल भगवान श्री कृष्ण हरि विष्णु को अर्पित कर दें। भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ी जाती, तो आप दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले ही तुलसी दल को तोड़कर रख लें। तुलसी दल एक हफ्ते तक बासी नहीं मानी जाती, तो आप इस तुलसी दल को बार बार प्रयोग में कर सकते हैं। जैसे कि द्वादशी तिथि को भी आपको तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए, तो इस दिन भी आप द्वादशी को यह तुलसी पत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं। चढ़ाया गया तुलसी दल फिर से गंगा जल में धोकर उसे दोबारा अर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के साथ ही हाथ में थोड़े से तिल रखकर फूल रखकर व्रत की कथा पढ़ना या सुनना चाहिए और फिर उन्हें अर्पित करके क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। समय शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान की पूजा करने के साथ ही यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो दूध या फल ले सकते हैं। शाम को वैसे तो रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन आपके लिए संभव ना हो तो जितनी देर हो सके आप रात में जाग सकते हैं। उतनी देर जागकर भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त को आपका व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि के कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका पालन एकादशी व्रत करने वाले प्रत्येक भक्त को पता होना चाहिए। जैसे कि हमेशा सूर्योदय के बाद व्रत खोला जाता है। जो भी आपके पास फल आदि है वो ग्रहण करना चाहते हैं उसे सूर्योदय के बाद ही ग्रहण कर सकते हैं। आप सूर्योदय से पहले तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन भोजन आदि ग्रहण नहीं कर सकते। भोजन आदि हमेशा दान करने के बाद ही ग्रहण किया जाता है। साथ ही हरिवासर के समय व्रत कभी नहीं तोड़ा जाता। हरिवासर का समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई तो उसके शुरू होने के 4 से 5 घंटे का समय ही हरिवासर कहलाता है। वैसे तो भगवान का भोग लगाना चाहिए। पंचामृत पंजीरी का भोग लगाया जाता है, पीले फल पीले पीले मिठाई का भोग लगाया जाता है। लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है वह एकादशी व्रत में सभी सामग्री अर्पित नहीं कर सकते। उन भक्तों को चाहिए कि केवल मन में पीले फल पीले मिठाई का ध्यान करके भगवान श्री हरि को तुलसी दल जल का भोग लगा दें। एकादशी व्रत में तुलसी जी की पूजा की जाती है, इसलिए तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप द्वादशी तिथि को तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो एकादशी के व्रत में, जैसा कि आप हिंदू धर्म में जितने भी व्रत होते हैं जानते हैं कि जैसे एकादशी के दिन आपके घर पर शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहारन भोजन नहीं करना चाहिए। परिवार के सदस्य को भी बड़े प्रेम से रहना चाहिए। कोई भी व्रत हो तो घर में कलेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन घर परिवार में भी किसी सदस्य को नाखून या बाल काटना नहीं चाहिए। घर पर एकादशी के दिन यदि कोई भी जरूरतमंद आए तो उन्हें खाली हाथ न लौटाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान देने के बाद ही उन्हें घर से विदा करना चाहिए। एकादशी का एक नियम होता है कि आज के दिन आप घर में चावल नहीं खा सकते। व्रत यदि रखते हैं तब भी आपको इस नियम का पालन करना चाहिए।
यदि आप एकादशी व्रत उपवास नहीं भी करते तो भी आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए आपको आज के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। व्रत कथा सुनने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत कथा सुनते समय आप स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं, पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर यदि संभव हो तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने मुख करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके कथा को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। पौराणिक ग्रंथों में शर्तिला एकादशी की कथा कुछ इस तरह से है। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के दरबार में जा पहुँचे और बोले, भगवान माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है, मार्गदर्शन करें। श्री हरि नारद के अनुरोध करने पर कहने लगे, देवर्षि इस एकादशी का नाम शर्तिला एकादशी है। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैंने तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु के लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान ही नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर एक बार मैं स्वयं भिक्षा के लिए जा मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया ताकि मैं उसका उद्धार हो सके। अब उसके पास कुछ देने के लिए नहीं था तो क्या करती कि मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। उसके घर में किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं थी। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है। तब मैंने उसे भिक्षा वाली जो बात थी उसे बताया। ब्राह्मणी पश्चाताप करते हुए विलाप करने लगी। अब मैंने उससे कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शर्तिला एकादशी के पुण्य की विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आए हैं तो मैं शर्तिला एकादशी का महात्मा मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्मा सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्व है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुष है। उसी ब्राह्मणी ने उनके कथना अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए नारद को जो कोई भी इस दिन तिलों से स्नान दान करता है उसके भंडार अन्न धन से भर जाते हैं। अतः मनुष्य को मूर्खता का त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभा न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह थी शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। अब आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा बताई गई यह सभी जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। हम भगवान विष्णु से आपके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा।